वाला गुण उसमें आ गया लोहे में, और लोहे का टेढ़ापना अग्नि में आ गया, तो एक दूसरे में चले गए ना, तो हो गया ना भ्रम, अध्यास हो गया। इसको कहते हैं अन्योन्य अध्यास। ठीक है। एक और है अंतर अध्यास, अंतराध्यास। अनंतराध्यास क्या कहते हैं? अनंतराध्यास लास्ट आई है। इसमें कहते हैं अनात्मा विषय आत्मा का स्वरूप अध्यास। अनात्मा विषय आत्मा का स्वरूप अध्यास नहीं, किंतु आत्मा विषय अनात्मा का स्वरूप अध्यास है। अनात्मा विषय आत्मा का स्वरूप अध्यास नहीं। अनंतर मैंने अलग है। कहते हैं अनात्मा में आत्मा के स्वरूप का अध्यास नहीं है। क्या है? आत्मा में अनात्मा के स्वरूप का अध्यास है। ठीक। अनात्मा में तो आत्मा का नहीं है उसे, लेकिन अनात्मा के अंदर आत्मा घुस गई, अन्य अन्य हो गई। या ते अनंतर अध्यास है। दोनों में से एक का अध्यास अत्यंत अंतराध्यास भी कही है, इनको अंतराध्यास भी कहते हैं। ठीक। आगे क्या रह गया? अथवा स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास, ये दो भेद से अर्थाध्यास दो प्रकार के हैं। स्वरूपाध्यास, पहला स्वरूपाध्यास है ज्ञान से बाद होने योग्य वस्तु अधिष्ठान विषय स्वरूप से अध्यास हो गया है। दे आदि अनात्म अधिष्ठान के ज्ञान से बाद हो के याते ताका आत्म विषय अध्यास स्वरूपाध्यास है। स्वरूपाध्यास है मतलब ज्ञान से बाद होने योग्य वस्तु, जिससे ऐसी वस्तु जो ज्ञान से बाद हो जाए। दो प्रकार के बाद होते हैं। एक तो हम किसी आग को खत्म करें, नष्ट करें। मान लो असली सर्प होगा तो डंडे से ही खत्म होगा ना, जब नकली है तो ज्ञान से ही हो जाएगा। ठीक। तो जिससे ज्ञान के द्वारा बाद हो जाए ऐसी वस्तु और अधिष्ठान विषय स्वरूप से अध्यास हो गए। और अधिष्ठान के स्वरूप में जो अधिष्ठान है, जैसे रज्जु है, रस्सी है, रस्सी के अंदर रस्सी अधिष्ठान है, उसमें अध्यास हो रहा है सर्प का। ठीक है। लेकिन ज्ञान से बाद हो जाता है। ऐसे दे आदि ये अनात्म है जितने भी, इनका अधिष्ठान ज्ञान होने से, आत्मा का ज्ञान होने से इनका बाद हो जाते हैं। इसको कहते हैं आत्म विषय स्वरूपाध्यास। और दूसरा अध्यास है संसर्गाध्यास। बाद के अयोग्य वस्तु स्वरूपा अध्यास हुए नहीं। जो बाद के अयोग्य वस्तु होती है, जिसको बाद करने के योग होती है, किया नहीं जा सकता, वो स्वरूप में होता नहीं है, किंतु ताका संबंध अध्यास हो गया है। याते अन्य आत्मा विषय आत्मा का संसर्गाध्यास है। अन्य आत्मा का अन्य आत्मा के विषय संसर्गाध्यास है, मतलब संबंध से अध्यास है, उनका है नहीं और ना उनको करने की जरूरत है आत्मा में। उनको संसर्गाध्यास कहते हैं। इस भेद से अर्थाध्यास दो प्रकार का है। ताते अंतर्गत उक्त 6 भेद हैं। ये 6 प्रकार के भेद हैं। यहाँ पर केवल धर्माध्यास, धर्मी से तो धर्म का अध्यास, और अन्य अंतराध्यास, ये 3 स्वरूपाध्यास के अंतर्गत आते हैं। ये 3 अध्यास एक में आ जाते हैं। और केवल संबंधाध्यास, संसर्गाध्यास, संबंध सहित संबंधी का अध्यास, संसर्गा अध्यास सहित ये स्वरूपाध्यास में आते हैं। तो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के हैं। अन्य अध्यास में संसर्गाध्यास और स्वरूपाध्यास दोनों हैं। कहते आत्मा का स्वरूप से तो सत्य है, याते अध्यास नहीं, किंतु ता का संसर्ग सहित कहते तादात्म्य संबंध आत्म विषय अध्यास है, याते इसका संसर्ग अध्यास। कहते आत्मा तो चेतन रूप है, उसमें अध्यास बढ़ता ही नहीं, और सिर्फ जो अध्यास दिख रहा है वो संसर्ग में संग होने से,
यानी शरीर का और आत्मा का एक संग हो जाना ही यह अध्यास है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के अध्यास हैं। अनात्मा का स्वरूप विषय आत्मा विषय अध्यास है, याते ता का स्वरूपाध्यास है, ताते अन्य अन्यवास दोनों का अंतर्गत है। इन दोनों का बता दिया। ये भेद भ्रांति आदि प्रपंच का भ्रम पूर्व मिथ्या है, ये पूर्व से मिथ्या है। सर्व भ्रांति को छोड़ के चार प्रकार का भ्रम स्वरूपाध्यास संबंध है। इन दोनों का आपस में स्वरूपाध्यास है। ऊपर लिखे भेद भ्रांति आदि प्रपंच के प्रकार भ्रम भी कहिए अंतर्गत है। ये सारे एक दूसरे के दोनों के अंतर्गत ही हैं। अलग अलग बता दिया, 6 प्रकार के भेद कर दिए, लेकिन पूरी बात इन दोनों में ही खत्म हो जाती है। थोड़ा सा रह गया 4 मिनट में पूरे, मैं सोचा एक कला पूरी कर दूं। नींद आने लगी। जिंदगी पूरी होने वाला है। चलो 5-7 मिनट और चलाओ। अब नींद आवे, आंखें हम सब सब होवे, खोपड़ी को काम करे, कौन करे तो काम करे।